क्वेश्चन अब आपके पास ये है, अगर एक ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है, इसका एक ये हमने मीडियन ले लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी इसका मीडियन है, एंड मीडियन का मतलब है जितनी साइड ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। अब हमने आपको दे दिया, ये साइड दे दी मैंने आपको 8, और ये वाली साइड दे दी मैंने आपको 10, और ये नीचे वाली साइड दे दी आपको मैंने 12, ठीक है। आपको बताना क्या है, हाँ ये जी, यहाँ पर एक पॉइंट है जी जो कि इसका सेंट्रॉयड है, ठीक है। आपको बताना है ए जी कितना होगा, ये बताना है। नहीं, दिख नहीं रहा, ग्रीन कलर से दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड, ये जी है। तो देखो एडी, सबसे पहले हम एडी कैलकुलेट करेंगे अपोलोनियस थ्योरम से। अपोलोनियस थ्योरम क्या बताई थी कल मैंने आपको, कि ए, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी मतलब हाफ ऑफ बी सी, बी डी भी ले सकते हो सी डी भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ बी सी हैं। तो ए बी कितना है, ए बी है 8, 8 का स्क्वायर 64, ए सी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर 2, ए डी को मैं एक्स लेट कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी डी कितना है 6 हो जाएगा, 36, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया 164, 164 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 82, क्योंकि इधर 2 है ना, हाफ हो जाएगा इसकी वजह से, एक्स स्क्वायर प्लस 36। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर आ गया 46। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, केवल ये एडी पूछ सकता है, तो एडी रूट 46 हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और वो क्वेश्चन को बढ़ाना चाहेगा तो क्या कर देगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर से। आपके पास क्या आ चुका है, एक्स आ चुका है, एक्स कितना आ चुका है, ये आ गया आपके पास रूट का 46, ठीक है। लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे, ए जी पूछ रहा हूँ। ए जी अगर मैं पूछ रहा हूँ तो ए जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो हमारे पास हमको पता है, अगर ये सेंट्रॉयड होता है तो सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ए जी अपॉन जी डी इक्वल टू हो जाएगा 2:1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए जी और 2:1 है तो रेशियो वाले मेथड से कर लो इसको। ए जी को मैं लिख सकता हूँ कितना 2x, और जी डी को लिख सकता हूँ मैं x। कनिका कुछ पूछ रहे हो, तो आगे मैं ए जी और जी डी, ए जी प्लस जी डी इक्वल टू लिख सकता हूँ रूट 46। क्यों, क्यों, क्योंकि ये ए जी प्लस जी डी ए डी है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ यहाँ ये समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि ये ए जी और जी डी का सम क्या है, ए डी है। तो ये ए जी को ए जी 2x है और ये x है, तो इसका मतलब 3x इक्वल टू हो गया रूट 46, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया रूट 46 अपॉन 3, ठीक है। इतना क्लियर है ये। हमको क्या चाहिए, हमको 2x चाहिए, ए जी मतलब 2x चाहिए, तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से। तो मैं अब ये नीचे से भी हटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ जी डी,
अगर मुझे ए जी चाहिए तो ए जी कितना हो जाएगा, अब एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√46/3। ये समझ आ गया अच्छे से सभी को? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये मैंने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लिया जो कि डी होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि जी है, सेंट्रॉयड है इसका। आपको बताना है जी डी कितना होगा। यहाँ से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको इतना तो ये पहले से ही पता है। क्या पता है? यहाँ पर अपोलोनिस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, BD हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि ये D एक्चुअली यहाँ पर क्या है, सरकम सेंटर है। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो इसका हाइपोटेनस 10 होगा, 10 होगा तो ये 5, ये 5, और BD भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे जब BD 5 हो गया तो हमको पता है कि ये जो वर्टेक्स से होता है लेंथ सेंट्रोइड की, वो 2 होती है, 2 रेशियो, और जो साइड से होती है वो 1 होती है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये आप देखो, ये 2 होता है और ये 1 होता है। ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो आगे। अब आप भाई एक्स एक्स वाला चाहो तो लेट कर सकते हो। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, BG को आप कितना लिख दोगे, 2x, और GD को लिख दोगे आप x। तो ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों का सम BD हो जाएगा। x इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। अगर आपसे BG पूछा जा रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 10/3, और GD पूछा जा रहा है तो 5/3 हो जाएगा। ये क्लियर है? ये भी अच्छे से। अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है, मीडियंस पर बेस्ड थ्योरम। वो एरिया से रिलेटेड देखनी है। कुछ मीडियन पर बेस्ड एरिया रिलेटेड थ्योरम भी आ जाती हैं। तो सबसे पहला तो बहुत आसान, अगर आपको पूछा जाए कि ये एक ट्रायंगल है ABC, और एक मैं इसमें मीडियन ड्रॉ कर दूं AD, मीडियन मतलब ये इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर मैं आपको ये ट्रायंगल दे दूं, सपोज अगर मैं देता हूं ये है 8 और ये है 15, ठीक है। जल्दी बताना इसका आंसर, नहीं तो ये क्वेश्चन हट जाएगा, टाइम आउट होने वाला है। तो ये 8 है, ये 15 है, तो आपको बताना क्या है, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ बताना है आपको ABD कितना होगा। हाँ, ये तो आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ABD लिख तो दिया मैंने, एरिया ऑफ ABD बताना है आपको। BC की लेंथ नहीं पता हमको, गिवन नहीं है, पता तो है, गिवन नहीं है, और जरूरत भी नहीं है उसकी। तो देखो मैं बताता हूँ इससे पहले। पहला तो ये आपको ABC का एरिया चाहिए होगा। ABC का एरिया कितना होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि हाइपोटेनियस होगा BC, जो कि 17 आएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। आप ABC का एरिया देखोगे तो हाफ बेस कितना, 8 लेट कर लो, तो उस केस में हाइट 15 हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस तो आता नहीं है। हाँ, तो ये 460 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अब ये AD जो होता है, मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ABD का एरिया होगा 30। सिंपल सी बात है ये। समझ आया आपको क्या बताया मैंने ये भी? अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, ADC का एरिया कितना होगा, इसका भी 30 होगा। दोनों को 30 में डिवाइड कर देगा ये, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है,
इस ट्रायंगल में अगर ये जी क्या है, ये सेंट्रॉयड है, मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूं। ठीक है, पूरे मीडियंस पूरे नहीं बनाए, ये केवल सेंट्रॉयड बनाया है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोल दूं ये ए बी सी जो ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड 4, चलो 6 लेते हैं, इक्विलेटरल विद साइड 6, मतलब ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है एरिया ऑफ ए जी सी। ठीक है, ठीक है, जब हमने पूरा मीडियन बनाया था दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। अभी देखो ये मैंने एक सेंट्रॉयड लिया है और सेंट्रॉयड को वर्टेक्स से केवल ज्वाइन किया है, यही तो किया है केवल। यहाँ पर सेंट्रॉयड को हमने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल में कितने इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने बड़े ट्रायंगल के अंदर, बड़े को मत काउंट करो, तीन दिख रहे हैं ना। एक तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनके अलावा तो कोई है नहीं। और ये तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है तो अब किसी का भी एरिया पूछा जाए, आपसे ए जी सी का पूछ रहा है ना, तो ये कितना होगा, 1/3 ऑफ। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए जी सी क्या होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए जी सी का ही नहीं, चाहे तो आप किसी का भी ले लो, ए जी बी का ले लो, चाहो तो आप बी जी सी का ले लो, या फिर आप ए जी सी का ले लो, तीनों ही क्या होंगे, 1/3 होंगे बड़े ट्रायंगल ए बी सी के। ये बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? हम्म। नहीं नहीं, वो तो अभी हम देखेंगे, मिड पॉइंट्स देखेंगे जब ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल में जब सभी साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो, तो उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 1/3 हो गया, ये बात आपको सभी को समझ आ गई होगी। लेकिन हमें यहाँ पर एरिया होगा कितना ए जी सी का, ये बता दो मुझे जल्दी से। उसके लिए आपको ए बी सी का एरिया चाहिए होगा। एरिया ऑफ ए बी सी कितना होगा? फॉर्मूला याद है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, इसका अगर आप 1/3 कर दोगे तो ए जी सी का एरिया आ जाएगा आपके पास, कर लोगे ना इतना? 1/3 करोगे तो क्या 12 आएगा, 12 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 √3 आ जाना चाहिए। कैलकुलेट करोगे आप तो ये 3 √3 आएगा, करके देखो आप जल्दी से। ये कित अरे ए बी सी का देखो, ए बी सी का देखो कितना आया। ठीक है, तो 4 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा ये। तो ए बी सी का कितना आ गया, मैं यहाँ से इसको इसको हटा के 9 √3 लिख देता हूँ सीधे। ए बी सी का एरिया आ गया हमारे पास 9 √3। इसका अगर 1/3 करोगे तो क्या आएगा, 3 √3। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसी एरिया पर, वो क्या होगा, अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना देता हूँ और इसके मीडियंस ले लेता हूँ, ये एक मीडियन ले लिया मैंने इसका, ये एक मीडियन ले लिया और ये एक मीडियन ले लिया, और ट्रायंगल के नेम वही है ए बी सी। इस बार मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। सपोज ये 5 है, ये 12 है, एंड अगर ये मीडियंस हैं तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये हमको पता होना चाहिए। और आपको मैं नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पर इनकी नेमिंग कर लो। ये पॉइंट दे दिया हमने डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। ठीक है,
यहाँ तक सब दिख रहा है सभी को। और ये जी दे रहे हैं किसको, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ही बनेगा अगर मीडियंस है तो ये। ठीक है, आपको बताना है एरिया ऑफ AGE। आप बताओ, ऐसे ही बताओ मुझे, आपको लग क्या रहा है क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ये अब ट्रायंगल, ये जो पूरे, जब हमने तीनों मीडियंस बना दिए ना, तो ये ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 6 इक्वल पार्ट्स में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये ग्रीन दिख रहा है, हल्का हल्का है। हाँ, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ट्रायंगल्स को। तो 6 इक्वल पार्ट्स में मतलब, इसका मतलब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये क्या होगा, 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो AGC का एरिया 5 आ जाएगा। 1/6 ABC का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, कितने 30 आया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के है क्योंकि। ये 5 आ जाएगा। 5 मतलब 5 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, जब आपने इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया होगा तो आपने फॉर्मूला लिखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही हो गया। लिखा था, लिखना नहीं होता। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल कभी दिख जाए ना आपको, तो आप करते क्या है, हम एक साइड को हाफ करके दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। जैसे इसका एरिया चाहिए ना, तो इसका हाफ कर सकता हूँ मैं 6, और 6 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 30 एरिया हो गया इसका। आ रही है बस समझ क्या बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देता हूँ आपको, ये 8, ये 15, और पूछो इसका एरिया कितना है, तो आप क्या करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट नहीं, इसको हाफ करो 4, और 4 का मल्टीप्लाई कर दो 15 में, तो 60 इसका एरिया हो गया। आ रही है बात समझ। अगर आपको अगर मैं आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दे दूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये है 20, और एक सेकेंड, 20, और ये है 11, ये होता है 29, 529। एक सेकेंड, मैं कुछ 110, लेकिन ये शायद सही नहीं है, एक सेकंड में चेक कर लूँ। ये देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका स्क्वायर होगा 400, इसका 121, तो ये कितना होगा 521। ये 29 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर। 29 तो ये ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, 21 आएगा यहाँ पर, 20, 21, 29। ये 21 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका हाइपोटेन्यूज 29 होता है। अब इसका एरिया कितना होगा, 210। आपने क्या किया होगा, इसका हाफ किया होगा 10, इस 10 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा इसमें 210। बात समझ आ रही है आपको। ये यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको, जैसे ये जो बनाया हुआ है मैंने, ये ट्रायंगल है, इसमें मीडियंस भी हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल की साइड है ABC, ट्रायंगल की साइड क्या है, ABC, और मीडियंस की लेंथ कितनी है, MA, MB और MC। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है, ये जो आपको दिख रहा है ये, मतलब क्या है कि अगर आप मीडियंस का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ठीक है, और साइड का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। अच्छा, मीडियंस ज्यादा बड़े होंगे या साइड ज्यादा बड़ी होंगी, लेंथ में साइड ज्यादा बड़ी होंगी। तो जी मीडियंस की लेंथ का स्क्वायर और साइड की लेंथ के स्क्वायर का सम 3/4 होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, और इसी से होता क्या है, अच्छा एरिया क्या होता है पता है आपको, एरिया क्या होता है, उसमें साइड का स्क्वायर आता है जनरली। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो आता ही आता है, और नहीं तो कोई भी होता है फॉर्मूला, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर साइड 2 बार आ रही है,
इसी तरीके से जनरली ये बोल सकते हैं हम साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है एरिया। ठीक है, तो अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, बी है, सी है, और इसकी जो मीडियन बनेगी उससे एक ट्रायंगल बनाया है हमने। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं या नहीं? ये कम समझ आया होगा। देखो दोबारा से बताता हूँ, एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना? मैंने क्या किया यहाँ पर, इसकी मीडियंस होंगी, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है। इन तीनों मीडियंस को यहाँ से उठाया और एक अलग ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, थोड़ा छोटा बनेगा ये, थोड़ा छोटा ही बनाता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये मीडियंस उठा ली मैंने तीनों और यहाँ बना दी अलग, यहाँ से उठा ली तो यहाँ से हटा भी दे रहा हूँ। तो अब ये दो ट्रायंगल जो हैं हमारे पास, ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ ले लो। तो जो मीडियन से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया और जो साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया का रेशियो 3/4 होता है। वो यहीं से आया है निकल के, जो अभी मैं बता रहा था। 3/4 बताया ना ये बता रहा हूँ। ये यहाँ तक समझ आ गई? मीडियंस को उठा के हमने एक नया ट्रायंगल बना लिया। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अब होगा क्या, एरिया ऑफ, जगह कम बची, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, 3/4 होगा ये। ठीक है, खाली स्क्रीन लूं, सेकेंड। अभी ठीक है? कि यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल है, ये छोटा है और ये बड़ा ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कम होगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया से। तो इसके लिए इसका एरिया 3 है, इसका एरिया 4 है। वही एग्जैक्टली वही है जो साइड का अभी हमने स्क्वायर किया था, मीडियंस का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 3/4 आया था। इसी तरीके से इनके एरिया का रेशियो भी यही होगा। इतना क्लियर है आपको या नहीं? देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास चाहे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। इवन हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं इसको, जो चीज आइसोसेलेस में हो तो इक्विलेटरल में तो होगी वो। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लूं, तो ये तीनों, ये डी है अगर ए डी, ये ए डी सब कुछ है। सब कुछ मतलब ये ए डी आपका मीडियन भी है, ये ए डी मीडियन भी है, मतलब ये साइड भी इक्वल होंगी, और ये परपेंडिकुलर भी होगा, और ये एंगल बाई सेक्टर भी होगा। ये बात समझ आई आप लोगों के या नहीं? इसी कंसेप्ट का यूज करके आप ये जो मैंने इधर ट्रायंगल बनाया इसका आप एरिया बता सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? अगर मैं यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर दूं, मीडियन मतलब ये 6 होगा, ये 6 होगा, बट ये परपेंडिकुलर भी होगा। आ रही है बात समझ? कहाँ गायब हो गया सब? इसके अंदर नहीं, आइसोसेलेस में। इक्विलेटरल में भी, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये साइड अगर 6 है और अगर ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस अगर 10 है, तो ये जो एडी, एडी कितना होगा? 8 हो जाएगा। आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, 6 8 10 होता है। ठीक है, 6 8 10, अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 ही होगा फिर, और दोनों ट्रायंगल के लिए होगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो बस अब आप बता दो, एरिया बता दो इसका। आपको एल्टीट्यूड भी पता है, बेस कितना पता है, 12 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाइट 8 है और बेस 12 है,
और इसको हाफ कर दोगे, इसको हाफ कर दो, 4 4 48। 8 है ना बेस, हाइट 8 है और बेस 12 है पूरे ट्रायंगल का। इस हाँ, हाफ का बताया होगा आपने, तो 48 समझ आ गया अच्छे से। ये मैंने वापस से आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया और साइड्स आपको बता दी क्या क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहूँ अलग से, वो ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल बनाया इसकी मीडियन से बनाया मैंने। क्या किया, इसकी मीडियन ली इस वाले ट्रायंगल ए बी सी की, और उन तीनों मीडियन को, बात समझ, ये जो मीडियन थी इसकी, इन तीनों मीडियन को उठाया मैंने यहाँ से और उठा के इधर एक ट्रायंगल बना लिया, ये वाला। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा। ट्रायंगल को नेम कर दे रहा हूं मैं, डी ई एफ। जल्दी से बता दो डी एफ। इसका अभी कैलकुलेट किया हमने, 48 आया था, तो ये मीडियन से बन रहा है, तो मीडियन से बन रहा है तो इसका 3/4 हो जाएगा, किसका, 48 का। तो ये 12 और ये 36। आसान है ये भी। ठीक है, क्लियर है। एक और छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी की साइड ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी सी का सम हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा किससे, इसके मीडियंस के सम से। ये तो आपको पता ही है, ये मीडियन है तीनों, साइड ए पर मीडियन, साइड बी पर मीडियन, साइड सी पर मीडियन। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, साइड का सम मीडियन के सम से इक्वल हो, ग्रेटर होगा। ठीक है, ये ग्रेटर है किससे, एम ए, एम बी और एम सी। लेकिन एक और चीज याद रखनी है, ये जो मीडियंस का सम है, ये 3/4 ऑफ साइड के सम से ग्रेटर होगा। ये बात समझ आई आपको, क्या बताया मैंने अभी। हाँ, तो देखो क्या बताया मैंने अभी, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि साइड का सम मीडियन के सम से, देखो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है कि साइड का जो सम है, तीनों साइड का सम ट्रायंगल के, वो मीडियन के सम से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो मीडियंस का सम है, जो मीडियंस का सम है वो ग्रेटर होगा, ये दो ग्रेटर का साइन दो बार लग गया, वो ग्रेटर होगा किससे, 3/4 ऑफ साइड का सम। आ रही बात समझ। जैसे अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं एक सेकंड, एक ट्रायंगल ले लूं, एक सेकंड बता रहा हूं। अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया 8 8 12, ठीक है, तो जो मीडियंस का सम होगा वो इनके तीनों के सम से तो कम होगा। इन तीनों का सम कितना आएगा, 28। तो मीडियन का जो सम होगा, सम ऑफ मीडियन, वो 28 से तो कम होगा। लेकिन इसका 3/4, इसका 3/4 कितना आएगा, ये 7 21। तो इनके मीडियन का सम 21 से ज्यादा होगा और 28 से कम होगा। ये बात क्लियर है आपको, नहीं। देखो, हम्म 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 3/4 नहीं होगा, 3/4 कब कहा, वो तो मैंने एरिया के लिए बताया। यहाँ पर एरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम साइड के सम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पहले इन इन तीनों की साइड का सम कितना है, इनकी तीनों की साइड का सम है 28। ठीक है, और 28 का 3/4 कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 3/4 आएगा, ये 7 टाइम्स आएगा 21।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं जो सम ऑफ मीडियन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सम ऑफ मीडियन, लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ये 21 से तो ज्यादा होगा लेकिन 28 से कम होगा। ठीक है, बस इतना थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखो एल्टीट्यूड पे बेस्ड एक थ्योरम तो मैंने आपको बता ही दी है। एल्टीट्यूड जब हम डालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ऑर्थो सेंटर मिलता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर अगर मिलता है तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल लेता हूं मैं और यहाँ पर इसका एक ऑर्थो सेंटर है ओ, ABC ट्रायंगल है ये, अगर ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60, तो एंगल ए कितना होगा? दिखा लिख तो रहा है फिगर में सब कुछ, ये वाला एंगल 60 है, ये बताना ये नहीं, ऑर्थो सेंटर है ये, सरकम सेंटर नहीं है। एच लिख लो इसको चाहो तो आप, वैसे एग्जाम में ओ ही लिखा आएगा, बस बोल देगा भाई ओ इज अ ऑर्थो सेंटर। बताओ जल्दी से, बताया ये क्वेश्चन मैंने आपको। यहाँ पर ये क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने बताया था आपको BOC क्या होता है यहाँ पर, 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो BOC हमको दे रखा है 60 और ये 180 और एंगल ए पूछा गया है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 120। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों का सम 180 होता है अगर ये ओ ऑर्थो सेंटर है तो। ऑर्थो सेंटर मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब जो 180 माइनस ए होता है, ये 180 माइनस ए, इसको हम B प्लस सी भी तो बोल सकते हैं। ऐसे ही 180 माइनस बी को A प्लस सी बोल सकते हैं, 180 माइनस सी को A प्लस बी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन केस अगर आपको वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, किस तरीके से, अगर आपको वो दे देता है, ये एक ट्रायंगल दे दिया उसने और यहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स दे दिए, ये 90 तो आप समझ जाओगे ये क्या है, ये ऑर्थो सेंटर बनाएगा बीच में। ये एंगल बी दे दिया आपको उसने, ये ABC है, एंगल बी दे दिया 50। एंगल बाई सेक्टर कहाँ, वो तो मैंने एंगल बनाए हैं, एंगल बाई सेक्टर नहीं है वो, एंगल सिर्फ बनाने के, अरे ये पूरा ही चला जाता है। एंगल सी दे रहा हूँ 60, आपसे पूछा जा रहा है एंगल BOC कितना होगा, तो बताओ आप जल्दी से BOC कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया B प्लस सी, जो एंगल B और एंगल C का सम होगा वही ये BOC हो जाता है। ठीक है ना, और ये सब पता है हो कैसा रहा, ये सब सिमिलैरिटी से हो रहा है। अभी हम इस फिगर को देखेंगे सिमिलैरिटी से, तो आप देखोगे कि ये जो थ्योरम आ रही है सब सिमिलैरिटी से आ रही है। सिमिलैरिटी आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अभी एक और थ्योरम है इस पे बेस्ड, वो क्या है ये भी समझ लो आप जल्दी से। देखो होता क्या है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है, और इसमें ये एल्टीट्यूड्स हैं AH, BE और FC। ठीक है, H का यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, ये AH, एक सेकेंड, ये जो AH है और D, ये क्या HD, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये एग्जैक्टली वही आएगा जो BH और HE का मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, भाई उसी की इक्वल होगा जो CH और HF के मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ये तीनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया ये।
देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप बताना उसका आंसर कैसे आएगा। आसान क्वेश्चन है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। यहाँ से मैंने इस पर एल्टीट्यूड डाल दिया और यहाँ से इस पर ये एल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है। और ये पॉइंट एच है, वो ले लो, चलो एच छोड़ो, ये पॉइंट ओ है और ये हमारे एल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये वाली साइड है 6, ये वाली साइड है 4 और ये वाली साइड है 8। आपको बताना क्या है, पहले पॉइंट्स के नेम कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। सपोज ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। आपको ओ एफ बताना है, ओ एफ कितना होगा। तो थ्योरम क्या थी ये अभी, बहुत आसान है, जल्दी से देखो आप। होगा क्या, बी ओ इंटू ओ ई, मतलब पूरा परपेंडिकुलर ले लिया हमने, बी ओ ओ ई मिला के पूरा परपेंडिकुलर ही तो हो गया। इक्वल किसके होगा, सी ओ इंटू ओ एफ। ये बात समझ आ रही है आपको, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। यहाँ पर अगर मैं x लेट कर लूँ इस ओ एफ को, तो इस 6 और 4 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 6 और 4 का प्रोडक्ट होगा 8 और x के। हाँ 3 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो ये क्या था, 6 इंटू 4 था ये, और सी ओ कितना था 8, ओ एफ कितना है x, तो x कितना आ जाएगा 3। क्लियर है अच्छे से ये। ठीक है, जैसी जो थ्योरम है सर्किल वाली, वो बता देता हूँ मैं, वो देख लेना आप। उस पर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक ये सर्किल है और इसमें दो क्या है, कॉर्ड हैं ये, ठीक है। दो कॉर्ड्स हैं, ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है। तो जो अभी थ्योरम जिस तरीके की थी वही यहाँ पर है। अगर आपको दे दिया जाए कि ये 12 है और ये 8 है और ये 6 है, तो आपको बताना होगा ये ओडी कितना होगा। बताओ जल्दी से। हाँ हाँ 3 कर लो, ये 12 ज़्यादा लग रहा है, उसको मैं 3 कर देता हूँ। अब बताओ, अब मुझे ओडी बताओ कितना होगा। एग्जैक्टली वही थ्योरम है जो अभी मैंने वहां पर बताई थी, उसी के जैसी है। 4 हो जाएगा फिर यहाँ पर। ये बात समझ आई सभी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्किल्स में, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर दो कॉर्ड आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, आगे बढ़ गई कॉर्ड ये, तो अगर ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है और बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, तो ओ ये सेंटर नहीं है, ये ध्यान रखना, सेंटर हो भी सकता है नहीं भी। तो कुछ और ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ एन ले लेता हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर, सी एन इंटू एन डी इक्वल टू ए एन इंटू बी एन। ये थ्योरम होती है, ये समझ आ गया आपको अच्छे से। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि एल्टीट्यूड्स में थी, वैसे ही यहाँ पर है, तो आपको याद भी रहेगा ये आसानी से।